मैं हूँ सांभवी और आप सभी का मेरे चैनल एसएसटी प्रिंसेस पर स्वागत है। गाइस, आज हम ममलूक डायनेस्टी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि गुलाम वंश के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस डायनेस्टी के बारे में जानते हैं। तो चलिए थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि अगर हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो हमें क्लैरिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी टॉपिक के। तो मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद गौरी ने जब इंडिया को कंकर किया तब उसने इंडिया को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो दिल्ली का एरिया था वो उन्होंने अपने एक टर्किश स्लेव, एक तुर्क गुलाम को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ दे दिया, और ये टर्किश स्लेव और कोई नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक थे। जब 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान बने तब उन्होंने ममलूक डायनेस्टी शुरू की। ममलूक शब्द का मतलब है गुलाम, इसलिए यह गुलाम वंश से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। एक और बात कि इस समय की जानकारी हमें मिन्हाज-उस-सिराज और इब्न बतूता की राइटिंग्स के थ्रू पता चलते हैं। इन दोनों की राइटिंग्स में इकोनॉमिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस, एडमिनिस्ट्रेशन और भी बहुत कुछ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जो कि इंडिया के हर पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे। वह दिल्ली सल्तनत में भी थे और उन्होंने बहुत सारे बातें लिखी हैं अपने राइटिंग्स में, और बहुत सारे किंग्स ने अपनी ऑटोबायोग्राफीज भी लिखी थी। उनकी ऑटोबायोग्राफीज हमें उनके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हमारे पास अब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो जल्दी से चलिए बढ़ते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के पास और जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में राजगद्दी को हासिल किया और ऐबक 4 सालों के लिए सुल्तान बने थे। वह 1206 में सुल्तान बने और 1210 में उनकी मृत्यु हो गई। ऐबक लाख बख्श के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उदार थे और काइंड नेचर के थे। ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ऐबक अभी सेटल हो रहे थे कि 1210 में पोलो खेलते हुए उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे तो थे, लेकिन वह काबिल नहीं थे। ऐबक के बेटों के बीच और उनके दामाद, जो कि उनके गुलाम भी थे, इल्तुतमिश के बीच लड़ाई। इल्तुतमिश जीते और वह अगले सुल्तान बन गए। तो चलिए जानते हैं अब इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के पहले लायक सुल्तान के नाम से भी जाने जाते हैं। इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1235 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया। ऐबक के सारी टेरिटरीज पर कब्जा करने के बाद रणथंभौर, मंदौर, जालौर, बयाना, थांगीर, बिहार और बंगाल को भी अपने राज्य का हिस्सा बना लिया। जब शाह ऑफ पर्शिया पर मंगोल के राजा जहांगीर खान ने हमला कर दिया था, तब शाह ऑफ पर्शिया शेल्टर की खोज में इंडिया भी आए थे, लेकिन इल्तुतमिश ने बड़े चालाकी के साथ मना कर दिया, क्योंकि अगर मंगोल के राजा उस समय आक्रमण करते तो इल्तुतमिश सामना नहीं कर पाते। इस कारण उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा हेतु साफ इनकार कर दिया था। इल्तुतमिश बहुत काबिल राजा बने, लेकिन उनके बेटे उनके तरफ काबिल नहीं थे। इस कारण उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को पहली महिला शासिका बनाने का फैसला कर लिया था। क्योंकि रजिया एक महिला थी, इस कारण उसे बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ा। उसके नॉबल्स तक ने उसे एज ए सुल्तान एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हुए, फेस करते हुए 3 साल तक 1236 से 1239 तक रूल किया दिल्ली सल्तनत पे, और उसके बाद कुछ समय के लिए उसे ओवरथ्रो कर दिया गया। उसके बाद रजिया ने एक सरदार से शादी की और अपने हक के लड़ने के लिए वापस आई, लेकिन इस बार वो असफल रही और आखिर में कुछ डाकुओं से लड़ते लड़ते वो मर गई। रजिया की डेथ ने चहालगिनी, जो कि एक
40 नॉबल्स का ग्रुप था, उस ग्रुप में एक पावर स्ट्रगल क्रिएट कर दिया। ये पावर स्ट्रगल 7 ईयर्स तक चला। उसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद सुल्तान बन गया। नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1265 तक सुल्तान बना रहा, लेकिन वो गियासुद्दीन बलबन के आगे टिक ना सका। गियासुद्दीन बलबन ने फिर नासिरुद्दीन को हरा कर अपने अंडर ले लिया दिल्ली सल्तनत। और अब हम गियासुद्दीन बलबन के बारे में कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेंगे। गियासुद्दीन बलबन एक पार्ट थे चहलगिनी का, तब से जब से इल्तुतमिश राजा बने थे। और जब ये सुल्तान बने, तब ये बहुत अच्छे राजा साबित हुए थे। इन्होंने 2 बहुत ज़्यादा फेमस सेरेमनी सिजदा और पैबोज को स्टार्ट किया था। सिजदा का मतलब था कि सर झुकाना सुल्तान के आगे, और पैबोज का मतलब था कि सुल्तान के पैरों को चूम के सुल्तान को सलाम कहना। ये बहुत अच्छा स्पाई सिस्टम के लिए भी जाने जाते हैं। ये 1265 में राजा बने और 1287 में इनकी डेथ हो गई थी। ये आखिरी लायक राजा भी के नाम से भी जाने जाते हैं। 1287 में इनकी डेथ होने के बाद इनकी जब सक्सेसर्स आए तो वो बहुत ज़्यादा वीक थे, इनएफिशिएंट थे, इसीलिए ममलूक डायनेस्टी या फिर गुलाम वंश रिप्लेस्ड हो गई खिलजी डायनेस्टी के साथ, और फिर खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो ये ममलूक डायनेस्टी का एंड था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल द टाइमिंग कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।